अगर आप बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस से ज्यादा स्कोर करना चाहते हो तो ये वीडियो आप स्किप नहीं कर सकते। कल मैंने खुद बैठकर आपके 5 इयर्स के पेपर को क्या किया है, एनालाइज किया है, जिसके बेसिस पे मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, अगर बात की जाए प्रीवियस ईयर पेपर की, तो हम सब क्या करते हैं, जनरली इग्नोर कर देते हैं या फिर ये सोचते हैं कि एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। और यहीं पर आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हो। यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं, हमें हर बार क्या करना चाहिए, जैसे ही हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो वैसे ही उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब तुम बोलोगे कि मैम हमारे पास तो जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो मिक्स फॉर्म में, यानी कि पूरा पूरा पेपर है, तो उसमें से एक एक क्वेश्चन चैप्टर वाइज ढूंढ पाना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज का मेरे पास सॉल्यूशन है। उसके लिए तुम्हें कमेंट करना पड़ेगा वीडियो में कि सॉल्यूशन। पहली चीज तो ये। अब अगर बात की जाए कि पेपर को क्या हम बस आंसर देख के सॉल्व करना चाहिए या कोई पर्टिकुलर चीज हमें है जो फिगर आउट करनी होगी, फिर क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है, तो ये सारी चीजें ही हम देखने वाले हैं। अगर हम बात करें अकाउंटेंसी की, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं पीवाईक्यू का। आप यही करते हो ना, इधर है क्वेश्चन एंड इधर क्या होता है हमारा सॉल्यूशन, और हम इसी सॉल्यूशन को देख के आंसर्स नोट डाउन करते हैं। तो बेसिकली आप कॉपी पेस्ट करते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व तो बिल्कुल नहीं करते। और ये चीज ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अकाउंटेंसी में करते हैं। और इसके बाद जो दूसरी मिस्टेक तुम करते हो ये कि तुम कैलकुलेटर जरूर यूज करते हो पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हुए। तो ये हैबिट अभी यहीं पर छोड़ दो। यानी कि आपके अकाउंटेंसी के टाइम पे आपकी एक्यूरेसी क्या करती है, मैटर। अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो एक्यूरेसी कैसी, यानी एक्यूरेसी का मतलब है यहां से कैलकुलेशन। तुमने सब कुछ सही किया है, बट अगर तुम्हारा फाइनल आंसर गलत है तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। क्या स्टेप मार्किंग के भरोसे तुम 90 प्लस ला पाओगे, नहीं ला पाओगे। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन पे फोकस करना पड़ेगा। और पीवाईक्यूज जब सॉल्व करो ना, तो साथ में क्या करो, टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, हमें आदत होती है घर में, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते होंगे, ईयरफोन लगाते होंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करते होंगे। करते हो ना ये चीज बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये चीज ना तुम्हें फोकस नहीं करने देगी। अगर फोकस नहीं होगा तो तुम सिर्फ नाम के क्या कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए हमेशा टाइमर लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, क्योंकि एग्जाम में आपके पास क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 आवर्स। और इस 3 आवर्स में आपको क्या करना है, अपना पूरा 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है। अब ये जो 80 मार्क्स के पेपर है, ऐसा नहीं है कि आपको बस जैसे नॉर्मल पेपर्स में क्या, मतलब नॉर्मल सब्जेक्ट्स में क्या होता है, हमें तो लिखना होता है, यहाँ पर आपको बनाना होता है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट बनाते हुए क्वेश्चंस की क्या करो, प्रैक्टिस करो, इट विल हेल्प यू अलॉट। फिर आती है बारी क्वेश्चंस के वैरायटी की। होता क्या है कि आज के टाइम पे ना धीरे धीरे क्वेश्चंस में क्या आ रहे हैं, मैंने देखा है चेंजेस आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि एक स्पेसिफिक पैटर्न का क्वेश्चन होता था, वही वो रिपीट करके बार बार पूछ लेते थे। बट अब क्वेश्चंस में क्या है, वैरायटी है। और ये वैरायटी का आइडिया आपको कैसे लगेगा, थ्रू पीवाईक्यू प्रैक्टिस। तो पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस आपके लिए क्या होनी चाहिए, कोर होनी चाहिए। अब जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन पे फोकस, टाइम मैनेजमेंट प्लस सॉल्यूशन बिना देखे क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी खुद के साथ ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी। और इसके साथ साथ आपको क्या करना होगा, जब क्वेश्चंस को सॉल्व करो ना, तो ये चेक करो कि कहां पर आपकी मिस्टेक हो रही है। होता क्या है, जब हम अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो अगर हमारी बेसिक मिस्टेक भी होती है ना, तो हम कैलकुलेटर से क्रॉस चेक करके वापस बैक टू बेसिक करके करेक्ट कर लेते हैं। बट देखो कि कहाँ मिस्टेक आ रही है, कैलकुलेशन में या फिर जर्नल एंट्री में। अगर जर्नल एंट्री में मिस्टेक है तो उस चीज को करेक्ट करो। अकाउंटेंसी में हमें ना स्टार्टिंग से क्या करना होगा, जर्नल एंट्री पे फोकस रखना होगा। हर टाइप के आपके अकाउंट्स का क्या होना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अगर रिवैल्यूएशन बना रहे हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट किसी चीज का बना रहे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, या फिर जब आप अपना कैश फ्लो बनाओगे, हालांकि भी आप आगे जाके पढ़ोगे, तो इसमें भी क्या होनी चाहिए, चीजें सॉर्टेड होनी चाहिए। यानी अगर थोड़ी सी भी बेसिक में आपकी क्या है, मिस्टेक है बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो ये पूरा गलत हो जाएगा। अगर पार्टनरशिप की बात की जाए, आपने स्टार्टिंग में एक स्टेप में मिस्टेक की होती है, तो पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसीलिए क्या करो, बेसिक्स अपने अकाउंटेंसी में तो पूरे क्लियर रखो। और साथ ही साथ जब भी जर्नल एंट्री लिखो, तब क्या करो,
नरेशन जरूर मेंशन करो। और ये सारी हैबिट्स ना अभी से डेवलप करोगे तो आगे जाके इश्यूज नहीं होंगे, बट अगर नहीं होगी तो फिर आगे फ्यूचर में आपको अलग से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इन्हीं चीजों पे। तो ये क्या है हमारे अकाउंट्स के लिए कि टाइम मैनेजमेंट, मिस्टेक्स देखो, सॉल्यूशन देख के सॉल्व नहीं करना है, कैलकुलेटर का यूज तो बिल्कुल नहीं करना है। और टाइम मैनेजमेंट हमारा क्या होना चाहिए, कोर होना चाहिए अकाउंटेंसी में। अब आते हैं हम हमारे सब्जेक्ट यानी कि बीएसटी पे। बीएसटी में जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करो तो आपका गोल क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन प्लस आंसर प्रेजेंटेशन। क्योंकि पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा वो थ्योरी का मतलब वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, कोई स्टेप मार्किंग नहीं होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट पता होना मस्ट है। अब मैं कहूँ कि तुम्हें मैनेजमेंट के बारे में लिखने के लिए और तुम्हें मैनेजमेंट पता ही ना हो तो क्या तुम मैनेजमेंट को डिफाइन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो सबसे पहली चीज कॉन्सेप्ट पता हो, तभी तुम केस स्टडी में कॉन्सेप्ट को क्या कर पाओगे, अप्लाई। यानी केस स्टडी बेस्ड होती है आइडेंटिफाई करने के कॉन्सेप्ट पे, और आइडेंटिफाई तभी हो सकता है जब आपके पास एप्लीकेशन की पूरी नॉलेज यानी कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता हो। साथ ही साथ आपको क्या करना है, कीवर्ड्स पे वर्क। अगर कीवर्ड्स नहीं पता है तो केस स्टडी तुक्के से ही कुछ सॉल्व हो सकती है, सारी केस स्टडी सॉल्व कर पाना आपके लिए क्या होगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो केस स्टडीज में क्या होना चाहिए, आपको कीवर्ड्स एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कौन सा किससे रिलेटेड है। यानी अगर कॉन्शियस लिखा है तो ऑटोमेटिकली दिमाग में हेल्प कर जाएगा कि अच्छा ये तो कोऑर्डिनेशन का क्या है, डेलिब्रेट फंक्शन है। तो इसीलिए कीवर्ड्स पता होना मस्ट है। अब बात आती है आंसर प्रेजेंटेशन की, यानी जब पीवाईक्यू सॉल्व करो तो आंसर प्रेजेंटेशन पे क्या होना चाहिए, मेन फोकस। यानी कि कोई भी आंसर पैराग्राफ में नहीं लिखना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पैराग्राफ में क्या करते हैं, आंसर्स लिखते हैं केस स्टडी का, जिससे एग्जामिनर आपको बस इतने ही मार्क्स देगा, इससे ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे आपको। यानी कि हमें क्या करना है, जब हम केस स्टडी सॉल्व करें पीवाईक्यूज की तो पॉइंटर्स में आंसर लिखें, साथ ही साथ हम कीवर्ड्स को हाईलाइट करें और लाइन मेंशन करना हम अभी से क्या कर सके, स्टार्ट कर सके। और इससे ना आप मेरी बात पे ट्रस्ट करो कि अगर आपने ये हैबिट्स अभी से डेवलप की और अभी से कर रहे होगे ना तो आराम से अगर 6 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ना एग्जाम में, मतलब आता है जो, उसमें भी आप इजीली क्या कर सकते हो, उसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको पीवाईक्यू सॉल्व करते टाइम क्या करनी है, कंसिडर करनी है जब आप किसका कर रहे होगे, बीएसटी का। अब आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में होता क्या है, हम क्या करते हैं, बस रट लेते हैं थ्योरी पार्ट, बट आपको पता होगा न्यूमेरिकल आते हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी अब आ रहे हैं आपके, इवन असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये सारी चीजें बेस्ड किस पे, बिट्टू कॉन्सेप्ट पे। और अगर इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट होगा तुम्हारे लिए पेपर को कर पाना। बहुत सारे स्टूडेंट के इकोनॉमिक्स में कंपार्टमेंट आते हैं, रीजन भी कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस में, इस चीज का उनको आइडिया नहीं होता। बेसिक अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि मनी सप्लाई क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट या फ्लो कॉन्सेप्ट, तुम्हें स्टॉक और फ्लो तो पता है, पर अब मनी सप्लाई क्या है, फ्लो में से या स्टॉक में से, वो तुम्हें आइडिया नहीं है। तो इसीलिए डिटेल क्या होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, क्लियर है। और साथ ही साथ आप जब पढ़ रहे होगे ना तो फॉर्मूला शीट जरूर बनाना। फॉर्मूला शीट से जब तुम क्या करोगे, अपने फॉर्मूलाज रिवाइज किए रहोगे तो तुमसे इजीली पीवाईक्यूज में भी क्वेश्चंस क्या हो रहे होंगे, सॉल्व हो रहे होंगे। यानी कि ये हेल्प करेगा आपको रिकॉल करने में आपके फॉर्मूलाज को। अब अगर बात की जाए डायग्राम्स और न्यूमेरिकल्स की, तो हम क्या करते हैं जनरली कि कहीं साइड में, जैसे सपोज ये क्या है हमारी आंसर शीट, इवन अकाउंटेंसी में भी आप यही करते हो, ये साइड ली, यहीं पे सारा ऐसे हौच-पौच करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया, या फिर आंसर शीट के लास्ट पेज पे आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हो। अब एग्जामिनर को कैसे समझ में आएगा कि तुमने खुद से सॉल्व किया है या किसी से पूछ के सॉल्व किया है ना, ये खुद में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात। तो न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स में, चाहे अकाउंटेंसी हो चाहे इकोनॉमिक्स, मान लो ये क्या है आपकी आंसर शीट, तो ये साइड होनी चाहिए आपकी एक वर्किंग नोट की, क्लियर है। और यहां पर क्या करो, आप ऊपर लिख दो वर्किंग नोट और फिर क्या करो, सारी कैलकुलेशन करो।
जो काफी ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही साइड में हर क्वेश्चन का कर दिया। अरे आंसर शीट साफ सुथरी दिखती है ना तो बहुत हेल्प मिलती है। और ये चीजें पीवाईक्यूज जब सॉल्व कर रहे हो तभी डेवलप करोगे, तभी हेल्प करेगी। नहीं तो अगर लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ोगे तो वो छूट ही जाएगी हमेशा। इवन अकाउंटेंसी में भी वर्किंग नोट हमेशा तुम्हारा क्या होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए, ताकि तुम्हें भी पता हो कि अगर कहीं मिस्टेक हो रही है तो मुझे यहाँ करेक्शन करनी है। मतलब एग्जामिनर वाला पॉइंट ऑफ व्यू तो हम एक सेकेंडरी बना लेते हैं, पर प्राइमरी पे तुम्हें भी तो पता होना चाहिए। सिमिलर चीज तुम्हें क्या करनी है, इकोनॉमिक्स में भी करनी है। अब इकोनॉमिक्स में जब आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की क्या, पीवाईक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस। तो इस टाइम पे सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, फिर उसे सॉल्व करना है। इससे एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ तुम्हें एग्जैक्टली चीजें पता है। अगर गलती से तुमसे कैलकुलेशन में ना मिस्टेक भी हो गई, मान लो 3 लिखना था, तुम्हारा आंसर 5 आ गया, तो उस सिचुएशन में फॉर्मूला के बेसिस पे ही सही हो सकता है तुम्हें 1 नंबर या 0.5 मिल जाए। तो कहीं पे भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। और ये सारी चीजें पीवाईक्यूज के थ्रू क्या होती हैं, डेवलप होती है। अब प्लस तुम्हें क्या पता चलेगा, एक पैटर्न पता चल जाएगा क्वेश्चंस का। बीएसटी में अगर हम बात करें तो बीएसटी में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, ठीक है, मैं बताती हूँ। बीएसटी में कभी भी क्वेश्चंस क्या नहीं होते बेटू, रिपीट। बट यहां पर क्या होता है, आपके कॉन्सेप्ट को जरूर रिपीट किया जाता है। तो इसीलिए पीवाईक्यूज क्या है, मस्ट है। सिमिलरली इकोनॉमिक्स में कई बार कुछ टॉपिक से क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन एज इट इज आते हैं, पर उसके लिए जब तक पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व किए रहोगे तब तक तुम्हें आइडिया नहीं लगेगा, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे लास्ट, यानी कि एक ऐसा कॉमन रूल जो आप हर सब्जेक्ट पे क्या करने वाले हो, इंप्लीमेंट करने वाले हो ड्यूरिंग पीवाईक्यूज जब आप सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले पीवाईक्यूज लो, कैसे, चैप्टर वाइज। यानी अगर मैंने मान लो इस वीक में बिजनेस एनवायरनमेंट और प्लानिंग चैप्टर पढ़ा है सपोज बीएसटी का, तो संडे को मुझे क्या करना है, इनके चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज को सॉल्व। संडे को बना लो अपना रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस डे, जहां पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के नाम पे क्या करोगे, पीवाईक्यूज सॉल्व करोगे, ना कि नॉर्मल क्वेश्चंस। फिर आइडेंटिफाई द पैटर्न, यानी ये देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन क्या आते हैं, ज्यादा आते हैं। अब जैसे अगर हम बीएसटी की बात करें तो बीएसटी में मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चंस पहले ज्यादा बनते थे, और अगर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में टॉप, मिडिल और लोअर के क्वेश्चंस आते थे। बट आज के टाइम पे फंक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, और वो भी किस फॉर्म में, केस स्टडी के फॉर्म में। तो ये चीज मुझे कैसे समझ में आई, थ्रू पीवाईक्यूज। तो पैटर्न समझ में आएगा कि नया पैटर्न या फिर किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा अब पूछे जा रहे। तो एज इट इज सेम तो नहीं, बट अगर 20% भी पेपर सेम अगर तुम्हें समझ में आ जाए पैटर्न के बेसिस पे, तो तुम्हारे लिए कितना ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो पैटर्न आइडेंटिफाई करो। फिर देखो कि अगर जब तुम चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो इस टाइम पे तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए, एरर नोटबुक। जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हमें रियलाइज हुआ कि हमें टाइप्स ऑफ प्लान में क्या हो रहा है, इशू आता है। टाइप्स ऑफ प्लान में भी हम पॉलिसी, प्रोसीजर और स्ट्रैटेजी के बेस पर डिफरेंस नहीं कर पा रहे, हमें केस स्टडी में कंफ्यूजन होती है। ये चीज तुम यहाँ पर नोट डाउन करो, यानी अपना वीकनेस देखो। एक चीज हमेशा याद रखना, हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक जरूर होता है जो इनिशियल टाइम में हमारे लिए क्या होता है, वीक होता है। अब ये हमारे हाथ में होता है कि हमें उसे क्या हमेशा वीक रखना है या फिर हमें उसे चेंज करना है। कहते हैं ना, स्क्रिप्ट चेंज करनी है या नहीं। यानी कि इनिशियल डेज में कोई ना कोई टॉपिक क्या होगा आपका, वीक। अब ये हम पर है कि हमें क्या वो टॉपिक हमेशा वीक रखना है या फिर उसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है स्ट्रॉन्ग, या फिर आप स्ट्रॉन्ग में आपको डाउट लगता है तो नॉर्मल में, कि हाँ मतलब मैं अगर क्वेश्चन आया तो एटलीस्ट मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ, भले परफेक्टली ना करूं। तो ये क्या है, हम पे डिपेंड करता है, यानी कि आपके कॉन्फिडेंस या फिर आपके वो एक कहते हैं ना, एक लर्निंग एटीट्यूड होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि ये चीज वीक है, छोड़ दो, हमसे नहीं होगा, वो वैसे स्किप ही कर देते हैं। बट ये चीज करने के लिए ना टाइम परफेक्ट चाहिए होता है, यानी कि आप जितना अर्ली स्टार्ट करोगे
उतना ही क्या होगा आपके लिए बेनिफिशियल। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? इस पॉइंट से कि आप वीक को छोड़ ही नहीं पाओगे। नहीं तो एग्जाम में वही रील्स आती है ना कि जो नहीं पढ़ा था वही आ गई, वही हो जाता है। तो अर्ली स्टार्ट से आपके पास टाइम मैनेजमेंट, इधर लिखती हूँ मैं। अगर आप क्या करते हो बेटा, अर्ली स्टार्ट, तो इस टाइम पे क्या होता है, हमारे पास एडवांटेज होती है। पहला तो सिलेबस कंप्लीट, लास्ट क्लास तक खबर तबर नहीं रहती कि यार अभी तो सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, अभी तो वो वाला चैप्टर रह गया, ऐसा कुछ नहीं होता। प्लस इस टाइम पे कोई भी चैप्टर आपका वीक नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आपने सही वे में पढ़ाई की और वीक को क्या किया है, कन्वर्ट अपने स्ट्रॉन्गेस्ट में। प्लस नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या कर सकते हो आप, ज्यादा सॉल्व कर पाओगे। और याद रखना PYQs ना जितने ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। प्लस सैंपल पेपर्स। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि मैं एग्जाम से 3 महीने पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हूं, तो क्या मैं इतनी सारी चीजें कर सकती हूँ? बताओ, नहीं कर पाऊंगी ना। तो इसके लिए हमेशा अर्ली स्टार्ट ही क्या होता है बेटू, बेस्ट होता है। यानी अगर अभी तक तुमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है अपने पूरे किसी भी सब्जेक्ट की, पूरे कॉमर्स में, या मान लेते हैं कि तुमने किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट नहीं किया, या फिर तुमने BSc नहीं किया, इकोनॉमिक्स नहीं किया, अकाउंटेंसी नहीं किया, तो दिस इज द राइट टाइम। अगर इससे ज्यादा लेट करोगे तो आगे जाके जरूर प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। और इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, जहां पर आपको PYQ, सैंपल पेपर और हर एक सेशन प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके 90+ लाने के लिए क्या है, मस्ट होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो ये चीजें क्या है, हमारी अर्ली स्टार्ट के बेनिफिट होता है। प्लस टाइम मैनेजमेंट भी इजीली हो जाता है हमारा। और साथ में प्री बोर्ड्स वगैरह में भी आप अच्छा स्कोर करोगे तो आपको क्या होगा कि कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हाँ मुझे चीजें आती हैं। बट वही है, प्री बोर्ड में कम मार्क्स आ गए तो काफी स्कूल्स में क्या होता है कि 2 प्री बोर्ड देने होते हैं मस्ट। उसके बाद अगर लो होते हैं, आप फेल करते हो, तो आपको बार बार प्री बोर्ड देने होते हैं। तो अब ये आप पे है कि आप उस पर टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो, अपनी प्रिपरेशन को बेकार करना चाहते हो, या फिर अभी से ही अपनी प्रिपरेशन परफेक्ट करते हुए प्री बोर्ड तक में आप क्या करना चाहते हो, बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हो। तो ये अर्ली स्टार्ट के क्या होते हैं बेटा, बेनिफिट्स होते हैं। और जिस दिन आपके वीकनेस वाले पॉइंट पता चल जाए, उस पे आपको क्या करना है, वर्क। और फिर क्या करो, उस सेम वीक नहीं, अगले हफ्ते वापस से उस PYQ को अटेम्प्ट करो, जिससे समझ में आएगा कि जो वीक वाला पॉइंट था उस पर वर्क करने के बाद क्या हमारी क्लैरिटी हुई भी है या नहीं हुई है। तो ये सारी चीजें क्या है आपके लिए मस्ट है, अगर आप चाहते हो क्या 90+ स्कोर करना। अब अगर 90+ स्कोर करने की बात की जाए तो इसके लिए आपको अपनी प्रिपरेशन क्या करनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर्ड वे में लेकर जानी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रिपरेशन बेस्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू हो और बेस्ट वे में करवाई जाए, तो इसके लिए अड्डा 24/7 लेकर आ चुका है अपने हर एक बैचेस पे 55% ऑफ। और ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए। तो इस ऑफर में आपको हमारे बैच भी क्या मिल रहे हैं, फ्री मिल रहे हैं। जो हमारे फाउंडेशन बैचेस होते हैं उसकी एक्सेस आपको कंप्लीटली फ्री मिलेगी। प्लस वो क्या आपकी बुक मिलेगी, और साथ में हर एक बैच पे हैंड रिटन नोट्स फ्री मिल रहे हैं। तो ये तो तुम्हारे लिए स्टील द डील है। अब इनरोल कैसे करना है, तो इसमें जब हम इनरोल करने जाएंगे ना, तो देखो वेबसाइट पे जाओ, ऑल कोर्सेज, UG PG एंट्रेंस, ये रहा क्लास 11, 12 एंड CUT कॉमर्स। आप में से कितने सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस टाइम पे CUT एग्जाम की भी क्या कर रहे होंगे, प्रिपरेशन। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो कैसे स्टार्ट करें, तो वो भी हम मतलब हमारा प्लेटफॉर्म उसके लिए भी बेस्ट कंसिडर किया जाता है। तो इसके लिए हम आरंभ बैच पे जाएंगे। बाय नाउ पे गया और आपको क्या करना है बेटू, कोड यूज करना है AD50 टू गेट व्हाट, मैक्सिमम। एक मिनट, कोड क्या यूज करोगे आप, एक यहीं लिख देती हूं मैं। आपको कोड यूज करना है, यूज द कोड AD50 टू गेट व्हाट, मैक्सिमम डिस्काउंट। प्लस अगर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी तरह के इश्यूज आते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में डाउट फॉर्म दिया है, वहां पर आप अपने डाउट्स को क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। और बाकी आप मुझे मेल करके भी क्या कर सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर करवा
सकते हो। akriti.singh@adder247.com क्या है मेरी मेल आईडी, तो आप यहाँ पर डाउट क्लियर करवा सकते हो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए ये कोड यूज कर लेना। अगर आपको ऐसा है कि हाँ पैसे बचाने, तो बाकी ज्यादा पैसे हो तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन कीप लर्निंग। और अगर आप चाहते हो कि आपको चैप्टर वाइज PYQs की प्रैक्टिस करवाई जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर से करना PYQs।